Good morning students. Beta, this is my video number 10 of tenses. Today in this video we are going to learn future perfect tense. Okay beta, firstly we will see the rules of future perfect tense. In affirmative sentences beta, firstly subject, then helping verb, shall or will, plus have, plus third form of verb, plus object. बेटा हमने फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में भी हमने थर्ड फॉर्म का यूज़ किया था ना, और फ्यूचर परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म ही आनी है वर्ब की. ओके, देन फर्स्टली सब्जेक्ट आए, देन शेल हेल्पिंग वर्ब, हैव, सॉल्व थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट द सम. ओके, आई शेल हैव सॉल्व द सम. बेटा शेल और विल का यूज़ मैंने लास्ट 2 वीडियोज़ में डिस्कस किया हुआ है, वहाँ से बेटा आप क्लियर कर लेना. यू विल हैव सॉल्व द सम, ही विल हैव सॉल्व द सम, she will have solved the sum, they will have solved the sum. Okay, next is negative. Negative में बेटा subject, then shall or will, plus not, plus have, plus third form of verb, plus object. ओके बेटा जो not है वो हमने shall और will के साथ यूज़ करना है. I shall not have solved the sum, you will not have solved the sum, he will not have solved the sum. यहाँ पे shall और will के बाद not आ रहा है. ओके, नाउ इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव में बेटा शैल और विल पहले आ जाना है, देन सब्जेक्ट, हैव, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क. ओके, शैल आई हैव सॉल्व द सम, क्वेश्चन मार्क, विल यू हैव सॉल्व द सम, क्वेश्चन मार्क. और बेटा अगर इंटेरोगेटिव में नॉट गिवन है तो फिर आपने नोट कहाँ पे लगाना है, शैल वी नॉट, मीन्स कि सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे आपका नोट आ जाना है. ओके, shall we not have solved the sum, question mark, will you not have solved the sum, subject के बाद note. Okay, then last में question mark. Clear बेटा, these are the rules of future perfect tense. Now बेटा uses of future perfect tense. First is to describe an action that will be completed by a specified time in the future. बेटा जब कोई फ्यूचर में आपका किसी स्पेसिफाइड टाइम पे, किसी सर्टन टाइम पे जो आपका एक्शन वो कंप्लीट हो चुका होगा. ओके, तब हम इस टेंस का यूज़ करते हैं. किसी सर्टन टाइम पे, कोई टाइम हमें स्पेसिफिक गिवन है, स्पेसिफाइड टाइम पे. ओके, जैसे बेटा शी विल हैव फॉरगॉटन एवरीथिंग बाय देन, आई विल हैव फिनिश दिस वर्क बाय मंडे, वी शैल हैव रीच्ड स्कूल बिफोर 8 o'clock. अब बेटा देखो यहाँ पे हमें स्पेसिफाइड टाइम गिवन है इन सेंटेंसेस में, और इन स्पेसिफाइड टाइम पे हमारा जो ये एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका होगा, है ना. तो यहाँ पे शी विल हैव फॉरगॉटन एवरीथिंग बाय देन. अब यहाँ पे देखो बेटा कि तब तक वह सब कुछ भूल चुकी होगी. तब तक यहाँ पे एक टाइम हमें डेडलाइन गिवन है. ठीक है, तो बेटा अगर हमें डेडलाइन गिवन नहीं है तो ये हमारा सिंपल फ्यूचर में बनेगा, हमें अगर टाइम गिवन नहीं है. अब यहाँ पे हमें टाइम गिवन है तो यहाँ पे हमारा कौन सा टेंस यूज़ होना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस. ओके, बाय देन, बाय मंडे, बिफोर 8 o'clock. बेटा बाय और बिफोर जो है वो हम यहाँ पे डेडलाइंस यूज़ कर रहे हैं टाइम बताने के लिए. ओके, और बेटा देखो अगर जैसे आई विल हैव फिनिश दिस वर्क बाय मंडे, अगर इतना ही सेंटेंस हो कि आई विल हैव फिनिश दिस वर्क, है ना, तो ये हमें कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, इसकी ये अपने आप में ठीक नहीं लग रहा कि ये वाला सेंटेंस राइट है कि आई विल हैव फिनिश दिस वर्क बाय मंडे, तो ये कंप्लीट है, दिस इज़ राइट, है ना. तो बेटा इसलिए बेटा अगर हमें टाइम डेडलाइन गिवन है, टाइम गिवन है, तो फिर हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है. ओके, तो बेटे वी शैल हैव रीच स्कूल बिफोर 8 o'clock. अब यहाँ पे बिफोर गिवन है, बिफोर मीन्स पहले, और बाय मीन्स तक, कि तब तक, बाय मंडे, मंडे तक, बिफोर 8 o'clock, 8 o'clock से पहले. अब ये बाय और बिफोर हमें टाइम शो कर रही है. ओके, ये यहाँ पे हमें डेडलाइंस गिवन है टाइम की, तो यहाँ पे टाइम डेडलाइंस गिवन हो और स्पेसिफाइड टाइम गिवन हो और हमारा वर्क जो है फ्यूचर में कंप्लीट हो रहा हो, तो हमने कंप्लीट चुका होगा फ्यूचर तक, तो हमने ये वाला फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है. ओके, शी विल हैव फॉरगॉटन एवरीथिंग बाय देन. अब बेटा यू कैन सी डैट कि विल हैव जो है इट रिप्रेजेंट्स, विल हैव रिप्रेजेंट द फ्यूचर परफेक्ट टेंस, है ना, और शी विल हैव फॉरगॉटन एवरीथिंग बाय देन मीन्स कि जो एक्शन है, दिस एक्शन इज कंप्लीटेड बाय द स्पेसिफाइड फ्यूचर टाइम, है ना. ओके, वी शैल हैव,
आई विल हैव फिनिश दिस वर्क बाय मंडे। अब बेटा यू कैन सी डैट कि आई हैव टॉक्ड अबाउट द एक्शन डैट हैज़ फिनिश्ड बाय मंडे। क्लियर? सेम इसमें भी। ओके, नेक्स्ट बेटा, टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन द फ्यूचर बिफोर अनदर एक्शन इन द फ्यूचर। बेटा फ्यूचर में किसी और एक्शन के होने से पहले जब हमारा कोई एक्शन कंप्लीट हो गया होता है तब हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखो हमें टाइम लाइन से क्लियर हो रहा था कि टाइम लाइन से क्लियर हो रहा था कि हमने कौन सा टेंस यूज़ करना है। यहाँ पे टाइम लाइन गिवन है तो हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ किया। अगर टाइम लाइन नहीं गिवन होती तो हमने सिंपल फ्यूचर बनाना था। ठीक है, अब बेटा फ्यूचर, जब फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर टाइम पर कोई काम हो चुका हो तो हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। लेकिन समय बताने का सिर्फ यही वे नहीं है, एक और भी वे है कि जैसे बेटा यू विल हैव ईटन डिनर बाय द टाइम यू गेट होम। जब तक तुम घर आओगे तब तक हम खाना खा चुके होंगे, यानी कि एक एक्शन होने से पहले एक एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, एक एक्शन से कंप्लीट होने से पहले एक एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा। तो इस टेंस के लिए भी हम फ्यूचर, ऐसे सेंटेंसेस के लिए भी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं बेटा। अब देखो यहाँ पे बेटा वी विल हैव ईटन डिनर बाय द टाइम यू गेट होम। ओके, अब बेटा जो फर्स्ट एक्शन है उसके लिए हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है, और जो सेकंड एक्शन है उसके लिए हमने सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करना है। सिंपल प्रेजेंट बेटा सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है ना। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी है, बट अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने एस और ई एस का भी यूज़ करना है। ओके, जैसे बेटा अब यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो इसलिए हमने यहाँ पे सिंगल फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर रही है। और फर्स्ट एक्शन जो है वो हमने फ्यूचर परफेक्ट से बनाना है, जो सेकंड एक्शन है वो सिंपल प्रेजेंट से। ओके, अब यहाँ पे देखो वी विल हैव ईटन डिनर बाय द टाइम यू गेट होम। अब बेटा ये मेरा फर्स्ट एक्शन है। ठीक है, वी विल हैव ईटन डिनर, कि जब तक तुम घर पहुँच तब तक हम खाना खा चुके होंगे। हम खाना खा चुके होंगे, इसने घर बाद में पहुँचना है, ये फर्स्ट एक्शन है तो इसलिए हम यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ कर रहे हैं। और जो सेकंड एक्शन है यू गेट होम, जब तक तुम घर पहुँचोगे, है ना। तो इसमें कौन सा ये सेकंड एक्शन है, तो ये यहाँ पे क्या टेंस यूज़ होना है, सिंपल प्रेजेंट। ओके, व्हेन यू अराइव द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। अब जब तक तो पहुँचेगा तब तक जो ट्रेन वो छूट चुकी होगी, है ना। तो यहाँ पे बेटा यहाँ पे ये वाला जो एक्शन है दिस इज़ फर्स्ट एक्शन एंड यू अराइव, तो ये हमारा कौन सा सेकंड एक्शन है। सेकंड एक्शन में हमने सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करना है, और जो फर्स्ट एक्शन है उसमें हमने कौन सा टेंस यूज़ करना है, फ्यूचर परफेक्ट। क्लियर बेटा? अब बेटा नेक्स्ट है टू शो अ सिचुएशन दैट विल बी ओवर इन द फ्यूचर। कि बेटा ऐसी सिचुएशन जो फ्यूचर में ओवर हो जाएगी। ठीक है, जैसे द स्पेशल ऑफर बाय 2 गेट 1 फ्री, दिस इज स्पेशल ऑफर विल हैव एंडेड बाय द वीकेंड। जो ये वाली सिचुएशन है ये फ्यूचर में ओवर होएगी, है ना। तो ऐसी सिचुएशंस जो हैं जो फ्यूचर में ख़त्म हो जाएगी, कंप्लीट हो चुकी होंगी, तो इसके लिए हमने कौन सा टेंस यूज़ करना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्लियर बेटा? ओके, थैंक यू।